यह प्रस्तुति कांग्रेगेशन ऑफ मदर कार्मेल CMC की सिस्टर एवुप्रासिया की जीवनी और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। उनका जन्म केरल के काटूर गांव में 17 अक्टूबर 1877 को हुआ था और बपतिस्मा में उन्हें रोज नाम दिया गया था। उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी जिन्होंने उन्हें पालन पोषण के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन की भी शिक्षा दी। जैसे उन्होंने अपने पत्रों में लिखा था, उन्हें ईश्वरीय भक्ति में रहस्यमय अनुभव और दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे और बचपन में ही उन्होंने अपने आप को ईश्वर को समर्पित किया था। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए कार्मेलाइट सिस्टर लोगों के बोर्डिंग हाउस में भेजा। सिस्टर के बोर्डिंग में संतुष्ट रहने के बावजूद भी उन्हें अपने खराब स्वास्थ्य के कारण सन्यासिनी समाज में शामिल होने के लिए 9 साल का इंतजार करना पड़ा। एक बार वह मृत्यु पर्यंत बीमार हो गई थी, लेकिन पवित्र परिवार यीशु, माता मरियम और संत जोसेफ ने प्रकट होकर उन्हें चंगाई प्रदान की। उनका शील स्वभाव, अनुशासित जीवन और आज्ञाकारिता को देखकर सिस्टरों ने उन्हें समाज में स्वीकृति दी। सन 1897 में उन्होंने एक अर्थिनी के रूप में सदस्यता ली और 1898 में सन्यासिनी का वस्त्र स्वीकार किया और यीशु के पवित्र हृदय की सिस्टर एवुप्रासिया नाम लेकर अपने आप को पूर्ण रूप से अपने स्वामी और प्रियतम यीशु के लिए समर्पित किया। जितना वह ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ती गई, उतना ही उन्हें परीक्षाओं का भी सामना करना पड़ा, विशेषकर बुरी आत्माओं से। 24 मई 1900 को सिस्टर एवुप्रासिया ने संत कुरियाकोस एलियास चावरा और कार्मेलाइट मिशनरी फादर लियोपोल्ड बोकारो OCD द्वारा स्थापित कांग्रेगेशन ऑफ मदर कार्मेल सन्यासिनी समाज में व्रत दीक्षा ली। व्रत समर्पण के बाद उनकी पहली नियुक्ति नव सन्यासिनियों के सहायक शिक्षिका के रूप में हुई और साथ ही में वह बीमार सिस्टरों की सेवा भी करती रही। 4 साल बाद उन्हें समाज की नव सन्यासिनियों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व दिया गया। उन्होंने नव सन्यासिनियों को अपने गुरु और प्रियतम प्रभु यीशु के प्रति अगाध प्रेम और निष्ठा में बढ़ने की शिक्षा दी। यद्यपि उन्हें इच्छा नहीं थी, अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उल्लूर के सेंट मेरी कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर का पदभार संभाला। वहाँ वे सिस्टरों के लिए एक ममतामयी माँ बनी और आध्यात्मिक जीवन का उत्तम उदाहरण बनी। उनके जीवन में घटित असाधारण ईश्वरीय अनुभवों को जानकर उनके आध्यात्मिक नियंता त्रिचूर के धर्माध्यक्ष बिशप मेनेचेरी ने उन आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में विस्तृत रूप से लिख कर देने की आज्ञा दी। यद्यपि उन्होंने हर पत्र में बिशप से उसे पढ़ने के बाद फाड़ कर फेंक देने का आग्रह किया, परंतु बिशप ने सभी पत्रों को संरक्षित रखा और ये पत्र ही उनके पवित्रता, गहरी आध्यात्मिकता और ईश्वरीय भक्ति के रहस्यमय अनुभवों के बारे में जानने के लिए हमारा मुख्य स्रोत है। प्रार्थना के समय उनकी विशेष भक्ति और ईश्वर के प्रति दिव्य प्रेम को देखकर उल्लूर के लोग उन्हें प्रार्थना करने वाली माँ कहते थे। जैसे वे चलती थी, हमेशा प्रार्थना में लीन और दिव्य प्रेम में डूबे हुए, यह देखना ही दर्शकों में भक्ति जगाने के लिए पर्याप्त था। उनके चेहरे पर झलकता भक्ति भाव, शांति और स्थिरता को देखकर अन्य सिस्टर भी उन्हें चलित गिरजाघर कहकर बुलाती थी। आविला की संत तेरेसा को वे अपना आदर्श मानती थी। आध्यात्मिक विवाह से वे ईश्वर के साथ एक बन गईं और रहस्यवाद की उच्चतम चोटियों पर पहुंच गईं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक पिता को लिखा था, मैं चाहे कहीं भी रहूं, कोई भी कार्य करूं, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कोई असीम प्रेम से मेरे हृदय में निरंतर मुझसे बात करता है और मेरा मन असीम प्रेम से भर जाता है। जैसे उनका नाम है, यीशु के पवित्र हृदय की सिस्टर एवुप्रासिया यीशु के पवित्र हृदय की ओर उनकी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाता है। मठ के सुपीरियर के रूप में मठ की रखवाली और प्रशासन का काम उन्होंने यीशु के पवित्र हृदय को ही सौंप दिया और पवित्र हृदय की एक प्रतिमा कॉन्वेंट के मध्य में स्थापित की और वह हमेशा उसके सामने प्रार्थना करती थी। पवित्र हृदय के प्रति उनके समर्पण भाव उनके हृदय में एक अलौकिक ज्योति के समान जलती रही और वह दूसरों को भी इसी तरह के समर्पण की सलाह देती थी। मदर एवुप्रासिया परम प्रसाद के सानिध्य में बैठकर निरंतर प्रभु से वार्तालाप करती। ओह प्यारे यीशु, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, मेरे हृदय को आपके सामने सदा जलने वाला दीपक बना दो। इस प्रकार घंटों परम प्रसाद के सामने भक्ति में इतनी डूब जाती थी
कि आसपास के वातावरण को पूर्ण रूप से विस्मृत कर देती थी। परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद धन्यवाद के समय वह हर्षोन्माद और अलौकिक अनुभूति से इतना भर जाती थी कि उनके लिए चलित गिरजाघर की उपाधि पूरी तरह उपयुक्त साबित होती है। माता मरियम के प्रति उन्हें एक पुत्री के समान प्रेम था और वह माता मरियम को अपनी माँ से भी ऊपर परम श्रेष्ठ माता कहती थी। निष्कलंक माता मरियम, जिनके नाम पर सेंट मेरीज कॉन्वेंट समर्पित था, कई बार प्रकट होकर उन्हें परामर्श देती थी। क्रूसित प्रभु यीशु के प्यार में वह बार बार क्रूस का चुंबन करती और उसे अपनी छाती से लगाकर यीशु के प्रति प्रेम भाव प्रकट करती थी। प्रभु के दुख भोग में सहभागी होने के लिए वे अपने शरीर में कई तरह की तकलीफें झेलती और उपवास रखकर भोजन त्यागती और पत्थरों को सिरहाने की तरह उपयोग करती थी। वे परम प्रसाद ग्रहण करके यीशु का शरीर और रक्त विश्व के समस्त पापियों के पाप क्षमा के लिए समर्पित करती थी। 75 वर्ष की आयु में वे बीमार हो गईं और 3 दिन के बाद रोगीलेपन स्वीकार करने के पश्चात उनका निधन हुआ। उस दिन चेरलेम कॉन्वेंट के चर्च का घंटा स्वयं ही बजने लगा था, मानो ईश्वर ही इस संत की देहावसान की घोषणा कर रहे हों। मदर एवुप्रासिया की पवित्रता और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की ख्याति से प्रभावित होकर लोग उनकी समाधि स्थल पर अपनी बीमारियों की चंगाई और जीवन की परेशानियों से उभरने, नौकरी पाने, रोजगार के लिए और परीक्षा में सफलता पाने के लिए और अन्य कई कारणों के लिए प्रार्थना करते हैं। वह अपने जीवन काल में सदैव दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, विशेषकर धर्माध्यक्ष, पुरोहितजन और कलीसिया के लिए। वे दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु तथा हर दीन दुखी व जरूरतमंद के लिए प्रार्थना करती थी। अपने जीवन काल में जो भी उनके लिए कुछ मदद करता, वह उनसे कहती, मैं यह मरने पर भी नहीं भूलूंगी। उनकी मध्यस्थता की प्रार्थना करने वालों पर वह अनुग्रह बरसाती हैं। मदर एवुप्रासिया की मध्यस्थ प्रार्थना से केरल के इरनालकुड़ा के बालक जुएल जेनसन चमत्कारिक रूप से थायरोग्लोसल सिस्ट जैसी घातक बीमारी से चंगा हो गया। इसी चमत्कार को 12 जून 2014 को संत घोषित करने के लिए वांछित चमत्कार के रूप में स्वीकार किया। संत पापा फ्रांसिस ने घोषणा की कि मदर एवुप्रासिया का नाम संतों की सूची में 23 नवंबर 2014 को विधिवत समारोह से सम्मिलित किया जाएगा। अतः संत एवुप्रासिया को पवित्र वेदी के सम्मान के योग्य और सारी कलीसिया के लिए पवित्रता के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। संत एवुप्रासिया, हमारे लिए प्रार्थना कर।